नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सपना बायोलॉजी क्लासेस में। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आप तक नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आते रहें। आज मैं आपके लिए फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स के ही कुछ जो इम्पोर्टेंट मेंबर्स हैं उनके जनरल कैरेक्टर्स करवाऊँगी, ठीक है। और ये वीडियो भी बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। और मैं एक और बात बता दूं आप सबको कि ये जितने भी टॉपिक्स मैंने कवर करवाए हैं अपने इस चैनल के ऊपर, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं अपकमिंग HPTGT मेडिकल कमीशन के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सारे ही टॉपिक्स मैं काफ़ी डिटेल्ड वे में लेके आ रही हूँ और साथ ही साथ उनके MCQs भी कवर करवाए हैं मैंने। तो आप ज़रूर मेरी वीडियोस को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, ताकि बाकी जो आपके साथ आपसे जुड़े आपके दोस्त हैं वो भी अपने प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहले मैंने प्लेनेरिया के जनरल फीचर्स करवाए हैं, उसके बाद फैसियोला के, ठीक है। तो ये कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इनसे रिलेटेड काफ़ी MCQs देखे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, तो मैंने सिलेक्टिवली ये ऑर्गेनिज्म चूज़ किए, ठीक है। सबसे पहला जो इसका करेक्टरिस्टिक्स है वो है दीज आर मेंबर ऑफ क्लास टर्बिलेरिया। तो प्लेटीहेल्मिन्थ्स फाइलम का जनरल कैरेक्टर्स मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में करवाए हुए हैं। अगर अभी तक वो आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे पहले चेक करें, उसे फॉलो करें और फिर इस वीडियो को देखें, तभी आपको ज़्यादा क्लियर होंगे ये टॉपिक्स। ओके, ये जो प्लेनेरिया है वो क्लास टर्बुलेरिया का मेंबर है, ठीक है। दीज आर फाउंड इन फ्रेश वाटर पॉन्ड्स, लेक्स और स्ट्रीम्स। ये कहाँ पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर पॉन्ड्स, लेक्स या स्ट्रीम्स में। जो ये टर्म्स है ना, जैसे फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, मैरीन वाटर में पाए जाते हैं, हमें लगता है कि ये तो इससे क्या ही क्वेश्चन बनेगा, लेकिन प्रीवियस ईयर्स में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखे गए हैं जो ये एक सिंपल यही बेसिक क्वेश्चन आ गया है कि प्लानेरिया या कोई और दूसरा ऑर्गेनिज्म, हाइड्रा, एक कैसा ऑर्गेनिज्म है, क्या वो फ्रेश वाटर है, मैराइन है ना। तो ये सारे जो फीचर्स हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए और इन्हें कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इन्हें पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो प्लानेरिया जो वो फ्रेश वाटर पॉन्ड से, लेक से, स्ट्रीम्स में पाया जाता है। प्लेनेरियंस आर ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस का मतलब होता है कि वो ग्रुप्स में रहते हैं, ठीक है। दे हेड बियर्स अ पेयर ऑफ लेटरल प्रोजेक्शंस कॉल्ड ऑरिकल्स। उनके हेड में पेयर ऑफ प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं जिन्हें ऑरिकल्स बोला जाता है। जैसे मैंने ये डायग्राम भी बनाया है आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, तो आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं प्लेनेरिया का। ये इसका हेड वाला पोर्शन है और यहाँ पे ये ऑरिकल्स, ये दो प्रोजेक्शंस जो निकले हैं इन्हें ऑरिकल्स बोला गया है। पेयर ऑफ लाइट सेंसिटिव ऑसिलाई लाई ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ हेड। और ये जो दो आप आइज़ वाले स्ट्रक्चर देख रहे हैं, लाइट सेंसिटिव ऑसिलाई, ये डॉर्सल सरफेस ऑफ हेड में देखे गए हैं। प्लेनेरियंस हैव रिमार्केबल पावर ऑफ रीजनरेशन। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो प्लेनेरियंस हैं उनमें रीजनरेशन की बहुत ज़्यादा हाई कैपेसिटी है, ठीक है। तो ये है प्लेनेरिया का स्ट्रक्चर। इसमें आप ऑरिकल्स देख सकते हैं, आइज़ देख सकते हैं इनकी, है ना। ये माउथ है और यहीं पे इसका एक जेनाइटल पोर है, ठीक है। वैसे डायग्राम हमारे एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, लेकिन इस टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए मैंने डायग्राम भी बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है फैसियोला, ठीक है। फैसियोला के बारे में भी हम कुछ इम्पॉर्टेंट इसके फीचर्स देख लेते हैं। फैसियोला हेपेटिका इज़ नोन एज द शीप लीवर फ्लूक। तो इसका कॉमन नाम है शीप लीवर फ्लूक। फैसियोला को क्या बोलते हैं? शीप लीवर फ्लूक। इट हैज़ अ डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट
अनसेगमेंटेड बॉडी विद ओरल सकर एंड एसिटाबुलम। ठीक है, तो जैसे ये मैंने इसका फिगर बनाया हुआ है कि इसमें क्या है, ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है और आप देख सकते हैं कि इसकी बॉडी कैसी अनसेगमेंटेड है और यहाँ पे ओरल सकर्स पाए गए हैं और वेंट्रल सकर है ना, दो तरह के सकर, ओरल सकर और वेंट्रल सकर देखे गए हैं इनकी बॉडी में। एसिटाबुलम कैसा है, वेंट्रल सकर है और ये स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इनको अटैचमेंट में हेल्प करते हैं क्योंकि ये पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स है ना। जो फेसियोला है वो क्लास ट्रिमेटोडा को बिलोंग करता है और ये पैरासाइट्स हैं। फेसियोला इज़ अ पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म। जेनिटल पोर इज़ लोकेटेड बिटवीन द टू सकर्स, और जो दो सकर्स हैं जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ओरल सकर और एसिटाबुलम के बीच में गोनोपोर पाया गया है ना, जेनिटल पोर पाया गया है। ठीक है, फेसियोला इज़ अ हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मीनिंग आपको बहुत बार करवा चुकी हूँ कि हर्माफ्रोडाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो फेसियोला एक हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ एक्सट्रीमली वेल डेवलप्ड एंड क्वाइट कॉम्प्लेक्स। इनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो एक्सट्रीमली वेल डेवलप्ड है, काफ़ी अच्छा डेवलप्ड होता है और क्वाइट कॉम्प्लेक्स है। फेसियोला इज़ अ डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट। जो फेसियोला होता है वो एक डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट है। इसका मतलब क्या कि वैसे मैंने कहा ना ये पैरासाइट्स हैं और ये इनको दो होस्ट की ज़रूरत होती है अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। जैसे प्राइमरी होस्ट है वो है शीप कॉजिंग लीवर रॉट है ना, इसीलिए तो उन्हें शीप लीवर फ्लूक बोला गया है। तो पहला होस्ट कौन सा है, शीप है, और सेकेंडरी होस्ट है स्नेल। ठीक है, और इनमें जो लार्वल स्टेजेस देखी गई हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना, हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ज़रूरी हैं। और वो लार्वल स्टेजेस हैं मेरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रीडिया, करकेरिया और मेटाकरकेरिया। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, ये बार बार बोल के भी हमें चीज़ें याद होती हैं। मेरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रीडिया, करकेरिया एंड मेटाकरकेरिया। ठीक है, स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ फेसियोला व्हेन इट इन्फेक्ट्स इंटरमीडिएट होस्ट स्नेल इज। जब ये लार्वल स्टेज इंटरमीडिएट होस्ट स्नेल को इन्फेक्ट करते हैं तो उस स्टेज को बोलते हैं मेरासीडियम। ठीक है, एंड द प्राइमरी होस्ट को जब इन्फेक्ट करते हैं तो वो स्टेज है मेटाकरकेरिया। ठीक है, प्राइमरी होस्ट को मेटाकरकेरिया इन्फेक्ट करती है और जो सेकेंडरी होस्ट है स्नेल है उसको जब इन्फेक्ट किया जाता है तो कौन सी स्टेज इन्फेक्ट करती है, मेरासीडियम। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इनको आपने अच्छे से याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट है फेसियोला एग्जिबिट्स बोथ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी शो करते हैं। ठीक है, तो ये था फेसियोला और प्लानेरिया से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। मैं अगले वीडियो में टीनिया सोलियम के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स लेके आऊँगी। वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में टीनिया सोलियम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देखे गए हैं। तो अगली वीडियो तक ज़रूर मेरे चैनल को फॉलो करें और इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। टिल देन हैव अ गुड डे। थैंक यू।